पुलिस का डांस पार्टी पर छापा, मर्द और खवातीन गिरफ्तार। सुना कि यहाँ पे काफ़ी लाउड म्यूजिक चल रहा है। वी फेल्ट दैट समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन ओवर हियर। अंदर हम एंटर हुए हैं तो हमने देखा कि 8 वीमेन और 7 मैन जो है ना नींद बढ़ाना हालत में थे। पुलिस ने एक निजी होटल पर छापा मारा जहां पर डांस पार्टी हो रही थी। कितने लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया है, किस हालत में थे और क्या 15 पे कॉल पुलिस को मौसूल हुई थी या फिर कोई मुखबरी हुई थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सब इंस्पेक्टर सलमान कदीर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सलमान साहब ये बताइएगा कि कहाँ पर पुलिस ने छापा मारा, जब पुलिस को 15 की कॉल मौसूल हुई थी या फिर मुखबर ने मुखबरी की थी। जी, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक्चुअली हम लोग एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के ऊपर वर्किंग कर रहे थे और हमें सॉलिड इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक निजी होटल है, यहाँ पे ये स्टे कर रहा है करंटली। तो फिर मैंने ये रेडिंग पार्टी तश्कील दी और हम पूरी प्लानिंग से हम वहाँ पे पहुँच गए रेड करने के लिए। और वहाँ पे फिर उन्होंने अपने कैमराज में देख लिया कि पुलिस पार्टी आ गई है। तो जो मैनेजर और जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे वो लोग वहाँ से मौके से खिसक गए। जब हम अंदर गए तो हमने फिर वहाँ पे सुना कि यहाँ पे काफ़ी लाउड म्यूज़िक चल रहा है। तो वी फेल्ट दैट समथिंग फिशी इज़ गोइंग ऑन ओवर हियर। जब हमने अंदर हम एंटर हुए हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे तो कोई बिल्कुल ही मतलब कि एक एफ्रोडाइटिस डे जैसे मनाया जा रहा हो और बहुत ही इलिसिट एक्टिविटीज़ चल रही थी, जिसके अंदर 8 वीमेन और 7 मैन जो है ना वो इलिसिट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर वो नींद बढ़ाना हालत में भी थे और वहाँ पे शीशा स्मोकिंग भी हो रही थी और लाउड साउंड भी चल रही थी और भी काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ चल रही थी। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि आप लोगों ने वहाँ पर एक इश्तिहारी था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ पर छापा मारा था। जी, तो वो इश्तिहारी वहाँ से फ़रार हुआ, किस मुकदमे का इश्तिहारी था और जिस वक्त आपने वहाँ पर छापा मारा वक्त क्या था, रात के वक्त था, लेट नाइट था, क्या था? जी, ये लेट नाइट था और वो जो इश्तिहारी है वो मुतअद्दिद मुकदमात में ना वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, मल्टीपल थे डिफरेंट नेचर के। तो ये जो आप लोगों ने गिरफ़्तार किए हैं मर्द और ख़वातीन, इनका कहाँ से ताल्लुक़ है? क्या ये कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई प्रोफेशनल ये सारे लोग थे जो पार्टीज़ वगैरह करते रहते थे, करवाते थे, क्या था ये? जो जो लेडीज़ थी वो प्राइमरीली जो है ना वो प्रोस्टिट्यूशन की वो प्रोफेशंस थी। अच्छा, उनमें ये भी था कोई फ़ीमेल्स हों जो स्टूडेंट हों जो आउट ऑफ सिटी से यहाँ पर आई हुई हों? वो भी थी लेकिन ना वो उनकी तादाद कम थी। उनकी तादाद बहुत कम थी और वो भी ना वो प्रोफेशनल मतलब कि ना प्रोस्टिट्यूट्स थी वो। अच्छा। जी, उनके ऊपर भी जब उनके सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए थे तो सबके ऊपर ही सबका जो है ना यही 371A के जो है ना वो एफआईआर थी उनके ऊपर। मतलब ये जो डांस पार्टी है, जी, ये इनका काम था कि करवाना, ये इनका वहाँ पे अरेंज करना। जी, और जो मर्द आप लोगों ने गिरफ़्तार किए हैं वो कौन है? वो काफ़ी वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे। उनके अंदर काफ़ी बिजनेस ओनर्स खुद भी थे, बिजनेस ओनर्स के बेटे भी थे और ना काफ़ी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे। वो काफ़ी ना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रखने वाले थे तो मोस्टली। जिस वक्त आप लोगों ने छापा मारा वहाँ पर कोई ज़ाहिर सी बात है, आपने इस तरह बताया कि म्यूज़िक था और उधर म्यूज़िक चल रहा था और उसके ऊपर कोई डांस हो रहा था, या फिर किस तरह की हालत में थे लोग? ये बिल्कुल बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हालत के अंदर थे। ये काफ़ी मतलब कि ग्राफिक डिटेल्स जो है ना उनसे मैं अवॉइड करते हुए बस यूफेमिज़्म में ही आपको बताऊंगा कि ये ना बहना हालत में थे और ये जो है ना इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे विच अमाउंट्स टू 371A एंड 371B ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। तो सारे नशे में थे? नशे में भी पॉसिबली हो सकते हैं नशे में, लेकिन ये कि सारों का नहीं हम कह सकते कि सारे नशे में थे। कुछ वो उनमें थे सर्टनली एंड कुछ नहीं थे उसके अंदर। तो जब आप लोगों ने इनको गिरफ़्तार किया और ये नीम बराना हालत में वहाँ पर पाए गए थे, तो किस तरह इनको वहाँ जहाँ पे आप लोगों ने छापा मारा उधर से थाने मुंतकिल किया? कैसे, कोई टाइम शाइम दिया इनको या इनके घर वालों से रब्ता किया? नहीं, ये 15 थे। हमारे पास 2 हमारी जो है ना मोबाइल्स थी और हमारे पास वो कंप्लीट टीम थी विद लेडी कांस्टेबल्स है ना, बहुत हमारी कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। तो हमने फिर ना लेडीज़ को हमने अलहदा मोबाइल के अंदर शिफ्ट कर दिया था और जेंट्स को अलहदा में कर दिया और इस तरह से हम उनको फिर ले आए थाने में। अच्छा, जब आप इन लोगों को सबको गिरफ़्तार करके पुलिस स्टेशन लेके आए और आप लोगों ने इनसे जब तफ्तीश की तो इन्होंने क्या बताया कि पार्टी ख़त्म हो रही थी, या जब आप लोग पहुँचे तो क्या वहाँ पे देखने को मिला, क्या सूरत हाल थी? यानी कि पार्टी हो चुकी थी या हो रही थी या चल रही, क्या था वहाँ पे सीन सारा? आप यूँ समझ लें कि ये एक तरह से आफ्टर पार्टी चल रही थी। जो मेन पार्टी है ना वो इट हैड कम टू एन एंड और जो मोस्टली जो लोग थे जो पार्टी में पहले इन्वॉल्व थे वो जा चुके थे। अब ये रिमेनिंग लोग ही थे जो हु हैड प्लान टू स्टे।
वो उन्होंने वहाँ पे रहना था और उन्होंने ना फिर ये इलिसिट एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ इन्होंने करनी थी और वो कर रहे थे उस वक्त मौके पे जब हमने इनको पकड़ा है वहाँ पे। तो पार्टी किस तरह अरेंज होती है, बताया इन लोगों ने कि किस तरह पता चलता है कि फ़लाँ जगह के ऊपर पार्टी है, यानी कि मुझे नहीं पता कहाँ पार्टी हो रही है या आपको नहीं पता कहाँ पार्टी हो रही है, कैसे पता चलता है? इनका आपस में कम्युनिकेशन ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, सोर्स किस तरह मालूम होता है? जी, ये सारे आपस में कनेक्टेड थे और ना इनके आपस में ना ये व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह इस तरह से, ये ओपन एडवर्टीज़मेंट या कोई ओपन टिकट नहीं था। ये आपस में ना ये क्लोज सर्कल के अंदर ही इन्होंने की थी। ये आपस में इनकी व्हाट्सएप के थ्रू ही कम्युनिकेशन होती है जो कि ट्रेसेबल नहीं है और पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं ना। तो ये बड़े ही ना अंडर कवर रह के इन्होंने ये सारी प्लानिंग वगैरह और एग्जीक्यूशन की थी। तो पार्टी के चार्जेस कितने रखे होते हैं इन्होंने? सिंगल पर्सन, कपल, क्या किस तरह इन्होंने ग्रुप जो बनाया होता है उसमें किस तरह चैट हो रही थी, कुछ बताया इन लोगों ने? इनका ये था कि ना इन्होंने म्यूचुअल फंड रेजिंग की हुई थी। ये जो मेन थे इन्होंने आपस में ही करके ना इन्होंने वो सारी वो जो लॉजिस्टिक्स और जो ज़रूरियात वगैरह थी और जो होटल का रेंट वगैरह भी वो इन्होंने खुद आपस में मिलके किया हुआ था म्यूचुअल बेस पे, और जो लड़कियां थी इनको हायर किया हुआ था। ये जो ख़वातीन आपने गिरफ़्तार की, इनकी उम्रें कितनी होंगी और इनमें से स्टूडेंट्स कितनी थी और जो मेल पर्सन्स थे उनकी उम्रें कितनी होंगी? ये 2 स्टूडेंट्स थी और ये इनकी जो एजेस है ना दे रेंज फ्रॉम 18+ ही थी, एडल्ट थी सारी, सबके आईडी कार्ड्स बने हुए थे। और इनमें ना अप टू जो मतलब कि जो एल्डेस्ट होंगी आई थिंक वो अपने अर्ली 30s में होंगी। वो एक इंडिविजुअल खातून थी, बाकी ये मोस्टली यंगर्स थी हैं।